मेरा नाम प्रदीप दुबे है, मैं सदस्य हूँ बस संयुक्त मसीह समाज का। संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ का। ब्राह्मण है। हाँ सत्य। लेकिन क्या आपने ईसाई धर्म अपनाया? नहीं। अपनाना नहीं चाहेंगे? क्यों अपनाएंगे? ईसाई जब कोई धर्म ही नहीं है तो अपनाएंगे कैसे? धर्म को नहीं अपनाऊंगा, धर्म के ठेकेदार नहीं बनना चाहता मैं। यहाँ पे हम लोग आए थे कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत में जो हमारा चर्च है, तो उस चर्च में क्या हुआ कि पिछले हफ्ता 14 तारीख की घटना है कि कुछ बजरंग दल, हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच कह लो, ये लोग आए, प्रदीप सिन्हा और क्या दिलीप देवांगन करके कुछ 2-3 लोग ऐसे करके आए थे। ये लोग क्या किया, हमारे बहनों के साथ में गलत तरीके से बातचीत की है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है और ये अवैध ढांचा है। अगर इसको निगम नहीं तोड़ेगी तो फिर हम लोग को कार सेवा करना पड़ेगा। ये सब बात बदल गई। कम से कम 1000 लोग थे अभी यहाँ पे, कम से कम 1000 लोग यहाँ इकट्ठा थे। ये देख, दोगले हिंदू यहाँ धर्मांतरण करवाने के लिए आए थे। संख्या देखो, कम से कम यहाँ पे 500,000 की संख्या में हर रविवार को इकट्ठा होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये सब दोगले हिंदू हैं और हम लोग पुलिस को बुलाए हैं झगड़ा करने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये विवाद मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये देखो, ये देखो, हम लोग कोई इनको कुछ नहीं बोले हैं। ये देखो, ये कैसा हरकत कर रहा है, ये कैसे, रुक जा, ये देखो कैसा कर रहे हैं गाड़ी को, ये आदमी गाड़ी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इनकी हरकतें, ये हरकतें, ये देखो, ये देखो, ये कौन है? किसकी का है? उसकी का है? प्रदीप, हाथ आप लोग लगा रहे हो, हाथ आप लोग लगा रहे हो, हाथ आप लोग लगा रहे हो। रुकना, 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 ये कपड़ा फाड़, ये हाथ उठाए, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, ये देखो इनका तेवर, इनका तेवर देखो, 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 धर्म बदलने के बाद का इनका तेवर देखो। चल बे, शांत रह तू, कौन गाली दिया बे, चुपचाप रह। ये देखो, धर्म बदल गया तो तेवर देखो इनका, इनका तेवर देखो। ये अब आई है भीम आर्मी, ये अब आई है भीम आर्मी। हाँ, ये अब आई है भीम आर्मी। ये देखो, ये पत्थर उठा रहा है, ये पत्थर उठा रहा है, ये पत्थर उठा रहा है, ये पत्थर उठा रहा है। ये ताव में मत आ चोदू, ये भीम आर्मी, ये सबसे ज्यादा ताव में आ रहा है। ये देखो, हाँ, ये लगाओ ना, हाँ, 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 गुंडा, हाँ, 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 पहुंचा, बुला लो ना, मतलब बुलाना, फोन लगा। ये सब धर्मांतरित होने वाले हिंदू खुद गाली बक रहे हैं। ये नीले गमछे वाले भीम आर्मी बुलाए हैं और हमारे ऊपर झूठा ब्लेम लगा रहे, गाली गलौज कर रहे, जबकि पुलिस को सूचना हम लोग दिए हैं। और ये सरकारी रोड में हम लोग खड़े हैं, ये बोलते हैं यहाँ कैसे आए, ये रोड भी ये लोग खरीद लिए हैं। इस प्रकार का ये लोग अति कर रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये अवैध ढांचा, अवैध प्लाटिंग में खरीदे हैं। इसका जो प्रमाणीकरण है, इसको हम लोग
तहसीलदार के यहाँ निरस्त करवाए हैं और ये निश्चित रूप से तोड़ने योग्य स्थिति है। इसकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी इनका नक्शा पास नहीं हुआ है। पता नहीं निगम क्यों नहीं तोड़ रही है, और भविष्य में नहीं टूटा तो हम लोग बाध्य होंगे इसको तोड़ने के लिए, तब सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आवेदन दे दे के थक गए हैं। सभी हिंदू समाज के लोगों से निवेदन है कि निगम से जाके एक बार पूछे, पोटिया डी मार्ट के पीछे जो ये अवैध चर्च नुमा जो अवैध ढांचा बना हुआ है, वहाँ पे कैसे ये 1000 की संख्या में इकट्ठा हो जा रहे हैं। भीम आर्मी की शक्ल में कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है, इनका ना किसी प्रकार का आधार कार्ड चेक किया जाता है। ये देखो इनका तेवर देखो, इनका तेवर देखो, इनका तेवर देखो, और इनकी बातचीत करने की शैली देखो, इनकी बातचीत करने की शैली देखो। और ये कागज में सभी हिंदू है, इनका खाली जो है ईसा मसीह में विश्वास हो गया, उसी में ये देश विरोधी बन गए हैं। और ये भीम आर्मी देखो, नक्सलवाद खत्म हुआ तो ये भीम आर्मी को खड़ा करना चाह रहे हैं। हाँ ये देखो इनका तेवर। क्या कारण था जो आप लोगों को क्या जानकारी मिली है जिसके तहत आप लोग यहाँ पहुँचे? और ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, थोड़ा से आगे, इसमें देखो क्रूज लगा के खुद ही चर्च बना लिए। आइए जबकि ये अवैध प्लाटिंग में खरीदा हुआ है। हाँ। ये निर्माण बिना परमिशन के हुआ है। 3 बार निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। 2 साल पहले जब हम लोगों ने विरोध किया था, 2 साल से कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं, कुछ समय बंद करते हैं फिर चालू कर देते हैं। और 2 साल पहले जब हम लोगों ने इसको बंद कराया था तो ये लोग जो है उसको चर्च के नाम से, जो कि पुष्पिका अमित कुमार खोपरागढ़ के नाम से रजिस्ट्री थी, अच्छा, इसको चर्च को डोनेट कर दिए दान पत्र में। हमारी आपत्ति के बाद तहसीलदार ने इनके प्रमाणीकरण को निरस्त किया है। उसके बाद 14 जुलाई 2022 के बाद के अवैध निर्माण का आवेदन लेना भी अवैध है। उसके बावजूद भी निगम ने आवेदन लेकर टाउन कंट्री प्लानिंग में भेजा था, उसमें भी हम लोग आपत्ति लगाए हैं। तो करीब 1 साल बाद इनका आवेदन खारिज होकर निगम में आ गया है। निगम में हमने आवेदन दिया, सब तरीके से ये इलीगल ढांचा प्रूफ हो गया है, ना ये घर है ना चर्च है, इसको तोड़ा जाए। तो महापौर ने कहा है कि हम इसकी जाँच करवा रहे हैं, लेकिन जाँच कब तक होगी? करीब 1000 लोग थे हमको अभी, हाँ, और हर रविवार को इकट्ठा होते हैं। और इसका जो मेन पास्टर है अमित कुमार खोपड़ागढ़ है, ये उदयपुर राजस्थान गया था, वहाँ 8 तारीख को इसके ऊपर धर्मांतरण कानून के तहत क्या हो रहा था यहाँ? क्या आज यहाँ धर्मांतरण हो रहा था। ये जितने लोग हैं इनकी अगर पुलिस आईडी देखेगी तो सब हिंदू आईडी में। तो भैया लोगों को कुछ मिला ऐसा? ये 1000 लोग मिले ना, सारे हिंदू थे, सारे हिंदू है। आप चेक करवा लो आईडी इनकी। ये यही बोलेंगे हम घर में भूल गए। झूठे लोग, मक्कार लोग। अरे इतनी अच्छी हमारी भागवत कथा रोड में होती, मैदान में होती है, क्यों नहीं करते? रोड में बंद कमरे में क्यों करते हैं? चोर को अंधेरे की जरूरत होती है, सच्चाई को नहीं। उसके बाद ये भीम आर्मी को तत्काल बुलाए, और भीम आर्मी का एक चश्मा वाला है, उसका वीडियो आते साथ बोल्डर उठाया मारने के लिए आप लोगों को। हाँ, ये मतलब नक्सलियों से इनकी साठगांठ खत्म हुई, नक्सलवाद खत्म हुआ, तो ये लोग भीम आर्मी को अपना प्रोटेक्टर बना के लाए हैं। हम भी बोलना चाहेंगे, दिल्ली में तुम्हारे बाप को बैठा है। FCRA कानून बना, जैसे ही नोटबंदी हुई, आतंकवाद नक्सलवाद पे चोट लगी ना, ऐसे ही FCRA कानून आया है, उसमें कड़े प्रावधान हुए हैं। तुम्हारी पूरी फॉरेन फंडिंग बंद होगी, और बिना पैसे के तुम ये करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम बिन पेंदी के लोटे हो। किधर लुढ़कोगे, कब लुढ़कोगे, कोई तुम्हारा ठिकाना नहीं। पैसा नहीं मिलेगा, खुद ही बंद करोगे। दूसरा, धर्मांतरण कानून आया है। ये लोग आजकल क्या किए हैं, नए लोगों को जोड़ने बजाय ना जुड़े हुए लोगों को रोक के रखने में ध्यान दे रहे हैं, नए लोगों को घुसने नहीं दे रहे। नहीं तो ना हम लोग अभी प्रूव करें कि धर्मांतरण कर रहे थे। तीसरी चीज, ये जो अमित कुमार खोपरागढ़ है, ये इतना पैसा लाता कैसे? ये 3 और 3 6000 स्क्वायर फीट का। उसके बाद ये कालम वाला है, आप जाके देखोगे स्पष्ट दिखेगा, उसमें भी आपत्ति किए थे। रजिस्ट्री शुल्क बचाने के लिए इसने बोला कि ये सिर्फ जो है टीन शेड वाला निर्माण है, उसमें भी आपत्ति किए थे। बगल की जमीन खरीदा है, इसकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड ये जमीन थी, इसको रातों रात चर्च को दान कर दिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये भी जांच करे प्रशासन। नहीं तो फिर सारे कानूनी रास्ते अपनाने के बाद वही होगा जो अयोध्या में 6 दिसंबर को हुआ था, चढ़ के चटनी बना देंगे। जो कार्रवाई होगी झेलेंगे। इनके जैसे कायर नहीं है कि बंद कमरे में बात करें, खुले में बात कर रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमने यहाँ आया तो महिलाएं मेरे ऊपर आके सीधा हाथापाई करना चालू कर दी, और जैसे इन लोग हमेशा लगाते संगठन के ऊपर हाथापाई करके, तो इनका कैमरा लगा है, एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इनका कैमरा लगा हुआ है, और देखो थोड़ा सा साइड हो जाए, ये ढांचा दिखाओ आप। यहाँ अगर जमीन का रेट 900 रुपए फीट होगा तो लोग 1600-1500 रुपए फीट में जमीन खरीदते। कौन से इसके बाप आका ला के देते हैं पैसा? इसकी जांच होनी चाहिए इनकी। आप ढांचा देख रहे हो, कम से कम 18 से 20 हजार स्क्वायर फीट की ढांचा है। और अभी इन लोग ईसा को
ईसा प्रार्थना कर रहे थे बोले, और हम लोग आए तो 2-4 जने जय भीम वाले आ गए, बिन पोंदी लोटा वाले, नीले करीब 10 लोग थे हैं, और पीछे से आ गए कुछ लोग यहाँ नीले कबूतर अपने आप को जय भीम बोले। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, तुम लोग ईसा को मानते हो कि मूसा को मानते हो? हैं, ईसा को मानते हो कि मूसा को मानते हो? हमारे छत्तीसगढ़िया में कहावत है, तोर दाइल पूछ कि तोर बाप के जाने, तो ये मन तो बता ही नहीं सके कि कर बाप के जाने थे। अभी मन अपन दाइल पूछे लगी तभी पता चली, ऐसा में पता चल ही नहीं सके। कबू ईसलमान थे, कबू मुसलमान थे, लास्ट हम कुछ नहीं बचे, जय भीम के चिल्ला थे। आज तमाम पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या कुछ पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं, मेरे घर में कम से कम 5 किलो का इसका पूरा बायोडाटा पूरा रखा है, हमारे वकील साहब के पास रखा है। कई बार हम लोग अनगिनत बार थाने में सूचना दे चुके हैं, पूर्व के एसपी को, वर्तमान के एसपी को, कलेक्टर को, महापौर को, अनगिनत बार हम लोग दे चुके, लेकिन उन लोग प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रहे हैं, उन लोग यही जाने। लेकिन अगर इन लोग को अगर ऐसा लगता है कि हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाए तो संगठन अपने आंख में सक्षम है, कार सेवा करेंगे और इसको तोड़ेंगे। एक आपको मैं बताना चाहूँगा, राजनांदगांव में पिछले साल वो कौन चाको था, हिंदू जागरण मंच के कंप्लेंट पे उस पे कार्रवाई हुई। बाद में पता चला कि लगभग 95 लाख रुपए की फंडिंग आई है और वो बस्तर और सरगुजा में धर्मांतरण के लिए यूज हुई है। इसका भी जांच करो, बहुत बड़ी पोल निकलेगी। इसकी फंडिंग की, खाते की जांच तो करो, ये कैसे लाखों रुपए की खरीद ले रहा है जमीन। और मेरे को ये बताओ, कोई सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य है कि नहीं? चाहे घर बनाए, चाहे चर्च बनाए, इनके पास क्या कागज है ये दिखाए ना। और जैसे ही हम लोग आए हैं, इनोवा में किसी को भगा दिए इन लोग। उसमें पुष्पिका बैठी थी, पुष्पिका जो अमित कुमार खोपरागढ़ अंदर है, उसकी वाइफ है। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसा लेकर धर्मांतर नहीं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? बोलते हैं हमारा इलाज होता है, तो फिर हमारा जिला स्वास्थ्य केंद्र है, देवादम मेंटल हॉस्पिटल है, जाकर वहाँ सेवा करो ना। यहाँ छुप के बंद कमरे में क्या कर रहे हो? हैं, इन लोग 2 बरी में धर्म बदलने वाले लोग हैं, और इन लोग 2 करते हैं, और मूसा वाले हम 5, हमारे 45, सबके हाथ में 1 के 47, सबको ठोकते जाओ। इन लोग हमारे धर्म के है ही नहीं। इन पर कुछ आज FIR हुआ है ऐसा कुछ? अब प्रशासन क्या कर रही है उसके ऊपर हम लोग लिखित में देंगे अभी। देखो, लेकिन पूर्व में कई बार दे चुके हैं, उसकी कॉपी हमारे पास है। अच्छा, ठीक। मसीही समाज के द्वारा 2 पक्षों में जो कुछ समय पहले विवाद हुआ था, उसको लेकर यहाँ पे अपनी बात रखने आए हुए थे, किंतु पहले ही अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका था। इनको बताया गया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की जा चुकी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। लोकल जितने भी मसीही समाज वाले हैं उनको पता है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, आगे उसमें विवेचना की जा रही है। साथ ही इनको समझाई दी गई, क्योंकि पुलिस एक सार्वजनिक जगह है, इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा ना करें, जिससे जो आम लोग हैं जो यहाँ पे अपनी फरियाद लेके आते हैं उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर आप लोग के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग तब की गई, तो आप लोगों को पहले से मालूम था, इनको जानकारी क्यों नहीं दी गई कि पहले FIR कर लिया गया है? इनको पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है। अपराध क्योंकि ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन हम पब्लिश भी कर देते हैं, तो अपराध पंजीबद्ध करने के बाद ऑनलाइन पब्लिश भी है, सभी को जानकारी है। इनको पहले भी बताया जा चुका है, फिर भी एहतियातन के तौर पे हमने तैयारी की थी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है। दुबई जो नाम का जो व्यक्ति है जिसके नाम से ये किया गया था, उसके द्वारा हमने आपको बताया कि हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जो वीडियो और CCTV फुटेज मिले हुए हैं उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना अधिकारी विवेचना कर रहे हैं, अगर उसमें कोई नवीन तथ्य आता है तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या आपने ईसाई धर्म अपनाया है? नहीं, अपनाना नहीं चाहेंगे? क्यों अपनाएंगे? ईसाई जब कोई धर्म ही नहीं है तो अपनाएंगे कैसे?
ईसाई धर्म में कैसे नहीं है? किस बाइबल में ये कहा गया है या किस जगह में बाइबल में ये उदाहरण है कि ये ईसाई धर्म है? भारत का संविधान बोलता है ईसाई धर्म जो है, उसको अपनाना नहीं अपनाना वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। बोल रहे हैं ईसाई धर्म है ना भाई। हाँ, तो ईसाई धर्म है ना, तो उसको अपनाना नहीं अपनाना वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। हाँ, मैं नहीं अपनाऊंगा, धर्म को नहीं अपनाऊंगा, धर्म के ठेकेदार नहीं बनना चाहता मैं मसीह को मानने वाला रहूंगा। मैं मसीह को मानने वाला रहूंगा। मैं ना हिंदू रहूंगा, ना मैं मुस्लिम रहूंगा, ना सिख रहूंगा, मैं इंसान रहूंगा। मैं इंसान रहूंगा। जब कोई कॉलम आएगा धर्म लिखोगे तो धर्म लिखा जाता है ना, कहीं भी कोई कॉलम भरा जाता है तो क्या भरा जाता है? हिंदू धर्म में हिंदू लिखा जाता है। तो आप हिंदू लिखेंगे? हाँ, लेकिन ईसाई धर्म मानूंगा, विश्वास है ना, उसको मानूंगा। मैं आस्था को रखूंगा मैं मसीह में। बाकी जो कॉलम होती है, जो सरकारी दस्तावेज में जो लिखना पड़ता है, उसमें हिंदू लिखूंगा। क्या मांग को लेकर के आप लोग हैं? यहाँ पे हम लोग आए थे कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत में जो हमारा चर्च है, तो उस चर्च में क्या हुआ कि पिछले हफ्ता 14 तारीख की घटना है कि कुछ बजरंग दल, हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच कह लो, ये लोग आए, प्रदीप सिन्हा और क्या दिलीप देवांगन करके कुछ 2-3 लोग ऐसे करके आए थे। ये लोग क्या किया, हमारे बहनों के साथ में गलत तरीके से बातचीत की है और हमारे चर्च को ये लोग ये बोले कि जिस प्रकार से हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा है उस प्रकार तुम्हारा चर्च को हम तोड़ देंगे। तो ये होते कौन है और इन्हें किसने पावर दिया है? क्या ये कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, या कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुका है? ये पूरा पावर इनको दे दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर एक समाज में ये लोग लगातार इस प्रकार का हुड़दंग और दबाव बनाए कि आप यीशु मसीह को मानते हो तो ये गलत है। भाई वो सबकी आस्था है, मैं भी अपने आस्था के अनुसार यीशु मसीह को मान रहा हूँ। मैं इसमें गलत कहाँ पे हुआ? कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मान रहा हूँ मैं। मुझे आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब के देवी देवता को आप आस्था रख सकते हो। ये मेरी व्यक्तिगत जीवन है। तो व्यक्तिगत जीवन में आप उंगली उठाने वाले होते कौन हो? और जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों के द्वारा हम कहता है कि प्रलोभन दिया जाता है या धर्मांतरण किया जाता है, एक भी आरोप छत्तीसगढ़ में सिद्ध नहीं हुआ है धर्मांतरण का। अभी हाल ही में 3 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले की बात है, लगातार हाई कोर्ट के द्वारा में केस को रद्द किया गया है। आज क्या के लिए आए थे यहाँ पे? आज यहाँ पे हम लोग आरोपी के खिलाफ में पंजीकृत आरोप जो हमारा है कि हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को गाली गलौज किया गया है कि जो क्रूस में अपना प्राण दे सकता है वो तुम्हें क्या बचाएगा, इस प्रकार के अलग अलग बहुत सी बातें कही गई थी। तो इसमें हमारी भावनिक जो आज़ादी आस्था है वो आहत हुई है। आया क्या के लिए थे? क्या बात हुई है यहाँ पर? FIR की मांग के लिए आए थे ना, जो तो पुलिस वालों ने कहा कि आपका जो मांग है वो हम न्याय में भेजेंगे और जो जांच है वो जांच का विषय है, तो जांच करेंगे और कल तक में FIR कंप्लीट करके आपको देंगे जो आपकी मांग है। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप दुबे है, मैं सदस्य हूँ बस संयुक्त मसीह समाज का। संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ का। ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण होकर के मतलब आपने ईसाई धर्म अपनाया है क्या? धर्म नहीं है ना, वही तो मेरा आस्था है वो। नहीं तो आप चर्च जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं? तो मेरा आस्था के अनुसार करता हूँ। मैं आज मंदिर जा सकता हूँ, कल गुरुद्वारा जा सकता है, मेरा आस्था है और मैं प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखने वाला लोग हूँ, न कि धर्म परिवर्तन किया हुआ व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखना अच्छी चीज़